मूवी की शुरुआत होती है जिसमें हमें एक सबाला नाम के आदमी को दिखाया जाता है। फिर हमें 1926 का समय दिखाया जाता है। उस जमाने में स्लाइड्स पर सफर करना बहुत ही नॉर्मल था। अक्सर चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए स्लाइड्स राइड का इस्तेमाल किया जाता था और इस राइड के लिए खास किस्म के डॉग्स का यूज किया जाता था। सबाला भी एक स्लाइड राइडर था। उसके पास बहुत अच्छी नस्ल के डॉग्स थे जो कि उसके सफर और उसके काम को बहुत ज्यादा इजी बना देते थे। एक दिन सबाला के पास एक नए पपी का जन्म होता है। ये एक साइबेरियन हस्क का पपी था। ये डॉग्स काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। सबाला का ये ख्याल था ये डॉग उसके किसी काम का भी नहीं है, क्योंकि इस डॉग को सबाला बाकी डॉग्स के साथ स्लाइड राइड पर नहीं लेकर जा सकता था। इसीलिए सबाला चाहता था कि वो इस डॉग को किसी और को दे दे, मगर सबाला की वाइफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सभी डॉग्स को अपने बच्चे की तरह रखती थी। सबाला की वाइफ इस डॉग का नाम टोको रखती है और कहती है टोको मुझे अपने बच्चों की तरह प्यारा है। ये सभी डॉग्स मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं और हमें टोको को भी एक मौका देना चाहिए। अभी ये बहुत छोटा है, इसीलिए हमें इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखनी चाहिए। मगर सबाला ऐसा चाहता तो नहीं था, मगर फिर भी वो अपनी वाइफ की बात को मानता है। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा था टोको बड़ा हो रहा था, मगर टोको बहुत ज्यादा शैतान था, इसीलिए उसने सबाला की नाक में दम कर रखा था। सबाला की वाइफ हमेशा सबाला से यही कहती थी कि वो टोको को एक बार स्लाइड राइड पर अपने साथ लेकर जाए, मगर सबाला हर बार अपनी वाइफ से यही कहता था कि टोको अभी बहुत ज्यादा कमजोर है और ये स्लाइड राइड पर सर्वाइव नहीं कर सका। सबाला एक दिन टोको को अपने फ्रेंड को दे देता है, मगर सबाला की वाइफ ये जानती थी टोको जितना ज्यादा शैतान है उसको कोई भी नहीं रख सकता। और होता भी वैसे ही है। सबाला का फ्रेंड दूसरे दिन टोको को वापस ले आता है और कहता है तुम्हारा डॉग बहुत ज्यादा शैतान है और इसे मैं अपने साथ नहीं रख सकता। ये सब देख कर सबाला की वाइफ बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वाकई ही टोको बहुत ज्यादा शरारती था। सबाला जब भी बाकी डॉग्स के साथ राइड पर जाता तो टोको उनका हमेशा पीछा करता था। हालांकि सबाला टोको को पिंजरे में डाल कर जाता था, मगर टोको जमीन खरोच कर बाहर आ जाता और उनका पीछा करता। टोको बहुत स्पीड से भागता और बाकी डॉग्स के साथ मस्ती करता। इस वजह से सबाला की प्रैक्टिस खराब हो जाती जो वो अपने डॉग्स के साथ कर रहा था। इस वजह से वो एक दिन पानी में भी गिर जाता है। इसीलिए सबाला इसकी हरकतों से तंग आ गया था और एक दिन इसे रूम में बंद कर दिया, मगर टोको वहाँ से भी किसी तरह बाहर निकल आता है। एक दिन सबाला अपनी फीमेल फ्रेंड को कन्विंस करता है कि वो टोको को अपने पास रख ले, मगर सबाला की फ्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, इसीलिए वो टोको को एक रूम में रखना चाहती थी। मगर सबाला को इस बात से कोई भी मसला नहीं था और अपनी फ्रेंड के पास टोको को छोड़कर चला जाता है। उनके जाने के बाद टोको खिड़की का शीशा तोड़ता है और वहाँ से भाग जाता है और वो भागता भागता सीधा सबाला के पास आ जाता है। सबाला टोको को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और टोको पीछे भाग जाता है। सबाला टोको को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो नोटिस करता है टोको के पैरों पर चोट लगी हुई थी और उसकी चोट से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। सबाला टोको को घर तक ले जाने के लिए स्लाइड्स पर बिठा देता है, मगर टोको स्लाइड्स पर नहीं बैठना चाहता था। वो बाकी डॉगों के साथ भागना चाहता था। बहुत कोशिश करने के बाद सबाला टोको को स्लाइड्स पर नहीं बिठा सका। आखिरकार सबाला ने टोको को स्लाइड्स के साथ रस्सियों से बांध दिया और वो अपना सफर शुरू कर देते हैं। सबाला थोड़ी देर बाद नोटिस करता है कि टोको बहुत ज्यादा एनर्जी से भाग रहा है और वो बाकी सारे डॉग से ज्यादा स्पीड से भागता है, इसीलिए सबाला टोको को सबसे आगे बांध देता है। लेकिन टोको अपनी स्पीड की वजह से बहुत जल्दी उन सबको अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। ये सब देखकर सबाला बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हैरान हो जाता है। वो वापस आकर अपनी वाइफ को बताता है कि टोको आज कितनी स्पीड से भागा और सबाला अपनी वाइफ को ये भी बताता है कि ये एक लीड डॉग है। और सबाला टोको को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और सबाला की वाइफ भी टोको को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सबाला टोको की मदद से अपने शहर में बहुत सारी स्लाइड रेसेस जीत जाता है और देखते देखते सबाला और टोको बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। वक्त इसी तरह गुजरता रहता है और देखते देखते 12 साल गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि टोको बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। एक दिन सबाला सफर से अपने घर वापस आ रहा था तो उसे ये पता चलता है कि शहर में एक बीमारी फैल चुकी है। उस बीमारी का नाम था डिप्थेरिया और वो बीमारी बच्चों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही थी। इस बीमारी की वजह से बहुत से बच्चों की जान भी जा रही थी और सारा शहर बहुत ज़्यादा परेशान था। शहर का मेयर एक मीटिंग बुलवाता है जिसमें सबाला भी शामिल था। मेयर बताता है कि इस बीमारी का एक एंटीडोट भी है जो यहाँ से 600 किलोमीटर दूर निवाडा में है, लेकिन वहाँ तक जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है।
मेयर वहां पर सबाला से मौसम के बारे में पूछता है। तब सबाला मेयर को बताता है कि जब मैं वापस आ रहा था तो डॉग्स भी मौसम को देखकर बहुत ज्यादा घबरा रहे थे और टोको भी बहुत ज्यादा घबरा रहा था। टोको ने काफी साल बाद कुछ ऐसा किया है। अगर टोको मौसम से घबरा रहा था तो हमें भी घबराना चाहिए। इसके बाद सबाला बाहर आ जाता है। सबाला जब बाहर आता है तो उसे एक डॉक्टर नजर आता है जो उससे लिफ्ट मांगता है और फिर सबाला डॉक्टर को स्लाइड पर बिठाकर हॉस्पिटल छोड़ देता है। सबाला हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और वो देखता है कि बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर उन्हें जल्दी एंटीडोट ना मिला तो उनकी जान भी जा सकती है। ये सब देखकर सबाला सोच में पड़ जाता है और वो घर आकर अपनी वाइफ को बताता है कि मैं एंटीडोट लेने ज़रूर जाऊंगा और टोको को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। सबाला की वाइफ कहती है कि टोको अब 12 साल का हो चुका है, तुमने तो कहा था टोको अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और मौसम भी ख़राब है। मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी मौत का रीज़न बनो और तुम सारी ज़िंदगी यही सोचकर गुजार दो कि टोको तुम्हारी वजह से मर गया। लेकिन सबाला तो टोको के बगैर जाना ही नहीं चाहता था और वो अगले दिन टोको को साथ लेकर अपनी वाइफ को गुड बाय बोल कर चला जाता है। जैसे जैसे सबाला और इसके डॉग्स आगे बढ़ रहे थे, तूफान भी इनकी तरफ बढ़ रहा था और हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि सबाला को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। टोको सबसे आगे था। सबाला बाकी डॉग्स को आगे बढ़ने के लिए बोल रहा था क्योंकि इन्हें नवाडा से मेडिसिन लेकर बहुत जल्दी वापस आना था। सबाला अपने डॉग्स के साथ बहुत गहरे ढलवान पर था। तभी टोको वहां पर रुक जाता है, लेकिन सबाला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सबाला देखता है कि आगे बहुत बड़ी खाई है। सबाला समझ गया था टोको इसीलिए रुका था कि आगे बहुत बड़ी खाई है और टोको की वजह से सबाला और बाकी डॉग्स की जान बच गई थी। फिर सबाला देखता है कि टोको के पाँव में बहुत गहरी चोट लग चुकी थी और उससे खून भी बह रहा था। और उसके बाद सबाला और उसके डॉग्स सारा दिन सफर करने के बाद एक आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं। उस आउटपोस्ट पर एक लेडीज डॉक्टर होती है जो सबाला को बताती है कि सबाला अब 12 साल का हो चुका है और ये काफी ज्यादा वीक हो चुका है और इतना सफर टोको के लिए अच्छा नहीं है। मगर दूसरे दिन सबाला अपने डॉग्स के साथ आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बच्चों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और इधर सबाला अपने डॉग्स के साथ आगे बढ़ रहा था। सबाला बहुत ज्यादा शॉर्टकट ले रहा था ताकि वो जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सके और वो चलते चलते आगे देखता है कि आगे बहुत खतरनाक जमी हुई झील थी और दूसरी तरफ खतरनाक तूफान भी उनकी तरफ बढ़ रहा था। मगर सबाला इससे नहीं डरता और अपने डॉग्स को आगे बढ़ने के लिए कहता है। डॉग्स के कदमों से बर्फ बहुत ज्यादा टूट रही थी मगर सबाला के डॉग्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और वो किसी तरह उस झील को पार कर लेते हैं। और सारा दिन सफर करने के बाद ये लोग एक चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचकर आराम करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सबाला की वाइफ मेयर के पास जाती है और वो कहती है निवाडा से मेडिसिन को भेज दिया गया है और वो रास्ते में ही सबाला को मिल जाएंगी। मगर सबाला तो शॉर्टकट से आगे बढ़ रहा है। अगर सबाला को मेडिसिन ना मिली तो उसका सफर और भी लंबा हो सकता है। और दूसरी तरफ हम सबाला को देखते हैं जो सारा दिन सफर करने के बाद एक और चेक पोस्ट पर पहुंचता है। सबाला देखता है कि टोको की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है मगर वो रुकना नहीं चाहता, वो आगे बढ़ना चाहता है और वो लीड करना चाहता है। और वैसा ही होता है, सबाला अपने शॉर्टकट्स पर जा रहा था और अगर उसको वो आदमी ना मिला जो नवाडा से मेडिसिन ला रहा था तो सबाला के लिए उसका सफर और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अब सबाला यहाँ पर बहुत ज्यादा थक गया था और उसकी आंखें बंद हो रही थी मगर उसके डॉग्स बिजली की तरह आगे बढ़ रहे थे। और हम एक आदमी को देखते हैं जो नवाडा से आया था, उसके पास दवा थी लेकिन वो आदमी रुकता है मगर सबाला अपने डॉग्स के साथ आगे बढ़ रहा था और वो सबाला को पीछे से आवाज लगाता है मगर सबाला अपनी होश में जा रहा था और वहां पर बहुत तेज हवा भी चल रही थी जिसकी वजह से सबाला उस आदमी की आवाज को नहीं सुन पाता। मगर टोको ने कुछ तो सुन लिया था। उस आदमी को लगता है सबाला उसको नहीं सुन पाया और वो आगे चला गया। मगर फिर वो आदमी देखता है सबाला वापस आ रहा था क्योंकि टोको वहां पर रुक गया था। मगर सबाला को वो दवाई मिल चुकी थी जिसकी वजह से वो इतना दूर आया था। अब वो दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं और एक चेक पोस्ट पर रुकते हैं और सबाला का दोस्त उसे कहता है टोको को यहीं छोड़ दो क्योंकि मैंने ऐसे तूफानों में बहुत से डॉग्स को खोया है और मैं नहीं चाहता तुम भी इतने प्यारे डॉग को खो दो। लेकिन सबाला इस बात से मना कर देता है और कहता है टोको मेरा लीड डॉग है और मैं इसके बगैर सफर नहीं कर सकता। और दोबारा सबाला अपने डॉग्स के साथ सफर शुरू कर देता है और दोबारा उसके सामने वही झील आती है जिसको उसने पहले पार किया था। मगर इस बार ये झील बहुत ज्यादा हिल रही थी
और ये लोग इस झील से ना गुजरे तो इनका सफर एक और दिन बढ़ जाएगा। सबाला ये फैसला करता है कि वो इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे और वो अपने डॉग टोको को कहता है कि आगे बढ़ो। उसके सारे डॉग्स बहुत तेजी से इस झील को पार करने लगते हैं और अब उस झील से पानी निकलना भी स्टार्ट हो जाता है। अगर ये लोग इस झील में डूब गए तो सबके सब मर जाएंगे, मगर ये टोको और बाकी डॉग्स की स्पीड की वजह से किसी न किसी तरह किनारे तक पहुंच जाते हैं और ये सब किनारे पर आ जाते हैं और जिस बर्फ के टुकड़े पर ये खड़े थे वो बर्फ से टूट जाता है। मगर सबाला टोको को उठाकर किनारे पर फेंक देता है और कहता है इस बर्फ के टुकड़े को खींचो। टोको बहुत ज्यादा जख्मी था, मगर वो जख्मी होने के बावजूद पूरा जोर लगाता है और सबको किनारे तक खींच लेता है। अब ये सभी के सभी उस झील से बाहर आ जाते हैं। अब सबाला अपने डॉग्स को किसी न किसी तरह बचाकर एक चेक पोस्ट पर ले आता है। यहाँ पर वही लेडीज डॉक्टर थी जिसने सबाला को बताया था कि टोको की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो लेडी डॉक्टर टोको को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सबाला से कहती है तुम्हारा डॉग मर रहा है, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो यहाँ पर सबाला को बहुत ज्यादा उदास कर देती है क्योंकि टोको सबाला को बहुत ज्यादा प्यारा था। जब सबाला रात गुजारने के बाद सुबह जाने की तैयारी करता है तो वो टोको को आगे नहीं बांधता और उसको पीछे बांध देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार था। ये देखकर सबाला भी समझ जाता है टोको भी रेस्ट नहीं करना चाहता और वो अपनी जगह पर खड़ा होना चाहता है और ये अपना सफर खत्म करना चाहता है और वो टोको को आगे बांध देता है और ये लोग अपना सफर शुरू कर देते हैं। थोड़ा सफर करने के बाद तूफान इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है सबाला को कुछ भी दिखाई नहीं देता और उसे रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो थोड़ी देर बाद टोको के पास जाता है और उसे कहता है मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, अब तुम्हें ही रास्ता दिखाना होगा और हमें नेक्स्ट पोस्ट पर ले जाना होगा। सबाला अपने पूरे चेहरे को ढांप लेता है और टोको आगे बढ़ने लगता है, मगर कुछ दूर जाने के बाद टोको थक जाता है और वो नीचे बैठ जाता है। सबाला टोको के पास जाकर टोको को कहता है तुम्हें उठना होगा और हमें ये मेडिसिन ले जानी होगी और हम आगे अपनी मंजिल तक ना पहुंचे तो हम यहीं पर मारे जाएंगे। मगर टोको उसकी बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। सबाला इस बात से बहुत खुश था कि टोको की वजह से उसकी जान बच गई, मगर टोको इसकी बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी लालटेन लेकर आता है, यानी टोको ने अपना काम कर दिया था। उसने सबाला को चेक पोस्ट पर पहुंचा दिया था। सबाला ये देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि टोको की वजह से सबकी जान बच गई थी और सब लोग अंदर जाते हैं क्योंकि टोको की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। यहाँ पर एक एंट नाम का एक आदमी था जिसको सबाला की वाइफ ने भेजा था ताकि वो उस आउटपोस्ट पर पहुँच के मेडिसिन ले और उस मेडिसिन को लेकर वापस आ जाए जहाँ पर बच्चे बीमार हैं। रात को वो आराम करते हैं और सुबह होते ही वो आदमी मेडिसिन लेकर निकल जाता है और कुछ ही देर बाद वो नॉम सिटी पहुंच जाता है जहां पर एक रिपोर्टर उसका वेट कर रहा था क्योंकि ये बात न्यूयॉर्क सिटी में पहुंच गई थी कि एक आदमी इतना सफर करके बीमार बच्चों के लिए मेडिसिन लेने गया है। रिपोर्टर को ये लग रहा था कि यही आदमी अपनी टीम के साथ मेडिसिन लेकर वापस आया है और वो उस आदमी का नाम अपनी न्यूज में छाप देता है। सबाला की वाइफ बहुत ज्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ टोको भी काफी हद तक रिकवर हो जाता है और अब सबाला अपने डॉग के साथ नॉम सिटी पहुंच जाता है जहां पर सबाला और टोको को थैंक्स बोलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पर वो बच्चे भी आते हैं जो सबाला की वजह से ठीक हो गए थे। वहाँ पर एक बच्ची भी आती है जो टोको को देखती है और पूछती है ये मरने वाला है, मगर सबाला ये बात सुनकर अपने घर से बाहर चला जाता है और उसकी वाइफ उसके पीछे जाती है। सबाला अपनी वाइफ से कहता है आज टोको की जो भी हालत है वो मेरी वजह से है। टोको 12 साल का था, मुझे उसे अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहिए था। और उसकी वाइफ उसे कहती है क्या टोको के अलावा कोई और भी था जो ये काम कर पाता। ये सुनकर सबाला समझ गया कि टोको के अलावा कोई और ये काम नहीं कर पाता। अगली सुबह हम देखते हैं सबाला अपने डॉग्स के साथ फिर से प्रैक्टिस पर जा रहा था। जब टोको ये सब देखता है तो वो भी बाकी डॉग्स के साथ राइड पर जाना चाहता था और वो घर में नहीं रुकना चाहता था। अब सबाला इस बात को समझ गया था कि टोको स्लाइड्स को नहीं खींचना चाहता, बल्कि वो तो सबाला के साथ टाइम गुजारना चाहता था। अब टोको बिल्कुल ठीक हो चुका था। सबाला अपनी वाइफ और टोको के साथ सैर पर जाया करता था। 2 साल के बाद टोको के कुछ बच्चे भी होते हैं जिन्हें वहाँ पर लोग लेने आया करते थे। इन डॉग्स की नस्ल को नया नाम दिया गया था। इनका नाम सबाला साइबेरियन रखा गया था। इसके बाद 1940 में टोको की डेथ हो जाती है। उसके बाद भी सबाला डॉग्स को ट्रेन करता था, लेकिन टोको उसकी सिटी में बहुत ज्यादा फेमस डॉग था। तो ये थी टोको की स्टोरी। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वफादार जानवर डॉग है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।